शिवहर समाहरणालय मैदान में एनडीए गठबंधन की कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित एनडीए घटक दलों के प्रदेश स्तर के नेतागण एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में गठबंधन की मजबूत एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमलेश पांडे ने किया। भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव पांडे ने किया। पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष को जिले के पांचों पार्टी के जिला अध्यक्षों ने माल पहनाकर गुलदस्ता भेंटकर एवं शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। सांसद लखी आनंद ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में एक कार्य चला है। बिहार में स्कूल कॉलेज नहीं था, सभी दीदी डीजे की हालत खराब थी, घरों में पानी नहीं था, बिहार में गुंडा राज था, लेकिन नीतीश की सरकार ने बिहार में माहौल बदला, सुशासन का राज कायम हुआ। हर जगह आप लोग फैल जाइए और सुबह की तैयारी में आप लोग लग जाइए, यही हमारा निवेदन है। दूसरा हमारा ये गंभीर एक बात करना चाहूंगी सिर्फ नेतृत्व भी कि जब एनडीए का जब भी आनंद यहाँ चुनाव लड़ने आई, हमारा तो कभी हो रहा था औरंगाबाद, कभी सिवान, लेकिन सिर्फ नेतृत्व ने जो फैसला किया, हम लोग सभी लोग को सर्वमान होना चाहिए। लेकिन कितना मुश्किल हुआ है, कितनी मीटिंगें हुई हैं, कितना लोग समान मनोबल में समय गया है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर जो है नीतीश कुमार जी या जैसे जदयू में गया, ये तो हम लोग को पता नहीं था। जहाँ भी जाता बहुत सारा त्याग जदयू ने भी किया है। तो जब हम पार्टी में हैं, जब हम एनडीए में हैं, तो हमारा जो निर्णय ऊपर हो उसे नीचे सबको मानना चाहिए। ये कसम लेने की जरूरत है, ये संकल्प लेने की जरूरत है। और कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल तैयार है, कार्यकर्ता हमारे पूरा हर निर्णय के लिए तैयार है। ये लोग को ये ऊर्जावान होते हैं, यहाँ से ऊर्जा लेकर के जाए। और 13 करोड़ जो बिहार वासी हैं वो सभी लोग तैयार हैं। और बहुत मुश्किल से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार को पटरी पर लाने का काम किए हैं। 2005 से पहले भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसा शुभकामना देती हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामना देती हूँ। और साथ ही चुनाव में लग जाने की भी आप लोगों से आग्रह करती हूँ, महिलाओं से। ऐसे लोग को आप लोग जो ऊर्जावान कार्य करता है, उन लोगों को ये कह करके भेजिए कि पार्टी में जो भी होगा आप लोग निर्णय मानने के लिए तैयार रहिएगा। और कभी भी एनडीए में जिसको भी टिकट मिलता है, आंख बंद करके उसको साथ देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ संसदीय चुनाव में नहीं हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ है। हम आप लोगों से ज्यादा लंबा भाषण नहीं देंगे, हम तमाम लोगों से यही हमारा आग्रह है। आपस में एक दूसरे से बातचीत करके और एक साथ आगाज करके, शंखनाद करके, अपने चट्टानी एकता के साथ आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए 5 पांडव के तरह, जिस तरह पांडव ने महाभारत जीता था, ये 5 पांडव को आपस में एकजुट होकर के आने वाले 2025 के चुनाव के लिए तैयार होना है। मित्रों, विकास की बहुत सारी बातें हुई होंगी। नीतीश कुमार का मतलब ही विकास है, नीतीश कुमार का मतलब ही रोजगार है, नीतीश कुमार का मतलब ही कानून व्यवस्था है। इसलिए मित्रों, नीतीश कुमार जब से 2005 के बाद बिहार का बागडोर थामने का काम किए, पहले लोग लालटेन जलाते थे घर में, 2005 के पहले लालटेन जलाते थे, अब लालटेन को लोग तोड़ दिए और बिजली जलाना शुरू कर दिए। लालटेन को तोड़ दिए ना भाई, तब ना बिजली जला। मित्रों, आज विकास का और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और माननीय नीतीश कुमार जी कंधे में कंधे मिला करके बिहार को आने वाले समय में विकसित बिहार बनाने का जो सपना सब लोगों ने देखा था उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं पहले की बातें सभी पुराने हमारे वक्ता ने बताया होगा, लेकिन मैं तो यही बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव हम सब लोगों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी है। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा होगा कि हम 225 सीट से ज्यादा सीट लाने का करेंगे। हम 243 सीट पर चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे मित्रों, और आने वाला 2025 हम लोग का होगा। बगहा से ये यात्रा शुरू हुआ है, परसों बगहा और बेतिया में हुआ, कल मोतिहारी में हुआ और आज इसी भर में हो रहा है। इसके बाद सीतामढ़ी में आज ही है। ये विशाल जन जो आप लोगों ने पांचों दल के विशाल कार्यकर्ता की संख्या जो यहां पर आई हुई है, आज पूरा बिहार देख रहा है कि एनडीए में है बिहार, पूरा एनडीए में है। मित्रों, आप देखते होंगे कि लालू यादव जी के परिवार को लार टपकते रहता है, मुंह से क्या निकलता है? लार ना, लार टपकते रहता है। रोज सपना देखते हैं और सपना देख के लगता है कि फिर से उनको जूठन खाने के लिए मिलने वाला है, लेकिन कोई नीतीश कुमार जी और एनडीए का जूठा अब राष्ट्रीय जनता दल या प्रतिपक्ष को बिहार में नहीं मिलने वाला है। एनडीए मजबूत है, एनडीए एक है और एनडीए बुलंदी के साथ 2025 के लिए मित्रों तैयार है। इसलिए कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पांचों दल के कार्यकर्ता गांव-गांव में आपस में मिलजुल करके अपनी चट्टानी एकता को बढ़ाइए। एक एक दल के कार्यकर्ता दूसरे दल के कार्यकर्ता को अपने घर पर बुलाइए, उसको चाय पिलाइए। और कभी भाजपा वाला आपको बुलाए, कभी जदयू वाला बुलाए, कभी लोजपा वाला बुलाए, कभी रालोसपा बुलाए और कभी हम के बुलाए। एक दूसरे के घर खाना खाने जाइए, चाय पीने जाइए, आपस में संवाद रखिए, सुख दुख में एक दूसरे के घर जाइए और ये चट्टानी एकता बना करके आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाइए। मित्रों, आज इतना ही मुझे कहना था, इससे ज्यादा कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का विकास अभी रीगा चीनी मिल शुरू हुआ। मैडम, आपके यहां मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यहां के सांसद लवली आनंद जी को कि रीगा चीनी मिल शुरू हुआ। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। इस तरह से औद्योगिक जब तक नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बागडोर है तब तक आपका भविष्य सुरक्षित है। एक एक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब का राज आएगा और एक एक गरीब के चेहरे पे खुशी होगा। यही नीतीश कुमार जी का सपना है। मित्रों, महिलाओं को आरक्षण, आने वाले समय में महिलाओं के लिए और भी विशेष सुविधा, यह नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार की और देश की आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले और आने वाले समय में बिहार विकसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन 15 जनवरी बगहा की धरती से शुरू हुआ, बेतिया मोतिहारी होते हुए आज हम लोग शिवहर आए और शिवहर में जिस तरह आपकी इस ठंड में उपस्थिति है, जिससे आप लोग की उपस्थिति को देखकर हमारा भी जो ऊर्जा है, जो रक्त संचार है, वो तेज हो गया है। कहने की जरूरत नहीं कि आप लोग जिस उत्साह से यहां आए हैं, ये साबित करता है कि जो एनडीए का जो 2025 पार्टी एनडीए का मिशन है, और मिशन को कोई रोक नहीं सकता। आज पहली बार देख रहे हैं कि हम लोग पांचों घटक दल के पांचों प्रदेश अध्यक्ष इस मंच पर हैं और सभी जिला में जा रहे हैं। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प है और एक ही लक्ष्य है। 2025
में 2 से 25 और फिर से नीतीश। और इस संकल्प में कोई जो हम लोग ने संकल्प लिया है कहीं शंका नहीं। जिस तरह आपकी उपस्थिति जज्बा जो देख रहे हैं, आप इस जज्बा को बरकरार रखिए। 2025 में एनडीए इतिहास लिखेगा। नारा नहीं लगाइए, जरा बोलने भी दीजिए, हम कम समय लेना चाहते हैं। साथियों, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। माननीय करना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। जिस दिन हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि विपक्ष हवा में उड़ गया है, हवा में उड़ जाएगा। बस हम लोग की अपनी शक्ति को एकजुट करना और इसी सिलसिले में हम लोग निकले हैं। हम सभी दल के सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, पंचायत स्तर की अगर बैठक करते हो, आप सभी दल को उसमें आमंत्रित करिए। कोई भी दल बैठक करता हो, किसी भी दल की बैठक होती हो, आप सभी को आमंत्रित करिए और आपस में सामंजस्य स्थापित करना। और ये शक्ति इतनी बड़ी, इतनी ताकत कर देना है कि हम लोग के विपक्ष के जो महागठबंधन तथाकथित है, उसके जो प्रत्याशी आवे तो वो कहीं जमीन पर दिखाई मत। ये ताकत हम लोग को बनानी है। और अभी बहुत सारी बात मंच में मैंने सुन रहा था, टिकट देने का काम सिर्फ नेतृत्व को है। टिकट किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नेतृत्व जाने। बस मैं कार्यकर्ता। विकास की योजनाओं के विषय में आप सबों को पहले बताया जा चुका है, मैं वो नहीं बताना चाहता। लेकिन जो नौजवान बच्चे हैं, जो इस बिहार की धरती पर पैदा लिए हैं, जो 25 वर्ष की उम्र के 30 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उन्होंने 2005 के पहले के शासन को नहीं देखा है, लेकिन हम लोग तो देख चुके हैं। इसलिए हम समझाना चाहते हैं कि कोई झांसे में नहीं आना है और एनडीए के हाथ को मजबूत करना है। कुछ वानगी में बताता हूं आपको, जो 2005 के शासन में आपने देखा है, हम लोगों ने झेला है, हमारे बच्चों ने नहीं देखा है। आप उस समय भी सड़कें थी, लेकिन सड़कें में गड्ढे मिलते थे, आपको कहीं सड़क नहीं मिलती थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जब सत्ता संभाली बिहार में, तो आज चकाचक सड़क आपको देखने को मिल रहे हैं। बिहार में कहीं से भी पटना पहुंच सकते हैं शिवहर से 2.5 घंटे में, और आप चाहेंगे तो मधेपुरा से भी 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ साथियों, हॉस्पिटल थे, लेकिन कहीं भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, दवाएं नहीं थी, इलाज नहीं होते थे। आज जब आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, डॉक्टरों की बहाली हुई है और मुफ्त इलाज चल रहा है। साथियों, आपके यहाँ विद्यालय भी रहे होंगे, लेकिन विद्यालय में छत नहीं हुआ करता था, डेस्क बेंच सभी तोड़ दिए गए थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि विद्यालय नए नए भवन बन रहे हैं और डेस्क बेंच जितने भी हैं, शिक्षकों की नई नई नियुक्ति हो रही है, आपने देखा होगा। साथियों, मैं यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो नौजवान बच्चे कुछ